नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। आज सबसे पहले बात करेंगे किसानों की और किसान आंदोलन की। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसान नेता इस आंदोलन को देश के कई राज्यों में पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार को कर्नाटक में थे, जहां उन्होंने किसानों से दिल्ली जैसे ही प्रदर्शन करने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि बेंगलुरु को दिल्ली बनने की जरूरत है और शहर का चारों तरफ से घेराव करना चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा की एक रैली में राकेश टिकैत ने केंद्र के कृषि सुधार कानून पर हमला करते हुए कहा कि राज्य के किसानों की जमीन छीनने के लिए सोची समझी रणनीति बनाई गई है। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि दिल्ली में लाखों लोग घेराव कर रहे हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी। किसानों को देश के हर शहर में इसी तरह का आंदोलन करने की जरूरत है ताकि ये नए 3 काले कानून वापस लिए जाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून लाया जाए। आपको कर्नाटक में एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। आपकी ज़मीन छीनने के लिए रणनीति बनाई गई है और बड़ी कंपनियां खेती करेंगी। सस्ते मजदूर देने के लिए श्रम कानून में बदलाव कर दिया गया है। इसके अलावा भी राकेश टिकैत ने बहुत सारी बातें कहीं। दरअसल किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बदली है और अब ये पूरे देश का दौरा कर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राकेश टिकैत ने ये भी कई राज्यों का दौरा किया और अब वो कर्नाटक पहुंचकर न सिर्फ नए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि सरकार को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि नए 3 कृषि कानून के खिलाफ और एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाए जाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली एनसीआर की कई सीमाओं पर बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसने फिर से डरावनी चादर तान दी है। दरअसल हमारी कोशिश है कि हम अपने कार्यक्रम देसी बेबाक में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर न सिर्फ आप तक इससे संबंधित खबरें पहुंचाते रहें, बल्कि आपको इससे बचने के तरीकों पर चलने के लिए जागृत भी करते रहें। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 लगातार बढ़ रही है। रविवार यानी 21 मार्च 2021 की सुबह पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 43,846 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में एक्टिव केस फिर से 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। साथ ही कोरोना के ये जो नए आंकड़े सामने आए हैं, इस साल के सबसे ऊंचे आंकड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कुल 197 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं 22,956 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस नए आंकड़े के बाद देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,15,99,130 हो चुकी है। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,11,30,288 मरीज ठीक हुए हैं। वैसे एक्टिव केसों की कुल संख्या 3,09,087 है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से भारत में अब तक कुल 1,59,755 मौतें हुई हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 21 मार्च 2021 की सुबह तक 4,46,03,841 वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। राज्य की बात की जाए तो दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा भी लिया जा रहा है। अब चर्चा हाथरस गैंग की और हाथरस गैंग और पीड़िता की मौत मामले में सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि वो इस केस के ट्रायल को हाथरस से बाहर भेज सकते हैं। अदालत की टिप्पणी तब सामने आई है जब पीड़िता के भाई ने इस मामले में एक हलफनामा दाखिल कर बताया था कि इस महीने सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार और उनके वकीलों को धमकियां मिली थी और उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि हाई कोर्ट में दाखिल किए गए इन हलफनामे में पीड़िता के भाई ने बताया है कि इस घटना हाथरस की स्पेशल कोर्ट में 5 मार्च की सुनवाई के दौरान की है। हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वो इस संभावना पर विचार करेगी कि इस केस को उसी कोर्ट में रखा जाए या फिर कहीं और ट्रांसफ़र करना है।
बेंच ने यह भी बताया कि सीबीआई भी इस केस को हाथरस से निकालकर राज्य में कहीं और ट्रांसफ़र करने को लेकर याचिका दाखिल कर सकती है। मतलब यह है कि पीड़िता को और भी पीड़ित किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए? जो किताब है कुरान है, कुरान है। नारे जो किताब है कुरान है। अज़मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। अज़मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। इस्मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। इफ़्फ़ते कुरान पर जान भी कुर्बान है। हिकमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। आयते कुरान पर जान भी कुर्बान है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकों की मौत है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकों की मौत है। ये हैं मौलाना सैयद हसन इमाम आबदी, जो लोगों के बीच घिरे हुए हैं और पवित्र कुरान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौलाना के इर्द गिर्द जमा हैं और वो भी उनके साथ नारे लगा रहे हैं। दरअसल यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के लिए पवित्र कुरान से 26 आयतों की निकालने के लिए दायर याचिका के खिलाफ देश के मुस्लिम समाज में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के लगभग सभी बड़े मुस्लिम नेताओं ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ नाराज़गी जताई है और वसीम पर देश के सौहार्द को बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खुद वसीम रिजवी के परिवार वालों ने भी वसीम का साथ छोड़ दिया है। इसी सिलसिले में अमरोहा के नौगामा सादात में मौलाना हसन इमाम अब्दीन के नेतृत्व में लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने गुस्से का इजहार किया। ख़ास बात यह है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 21 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है। वैसे माना यह जा रहा है कि वसीम रिजवी की याचिका खारिज हो सकती है। वसीम रिजवी की इस ओछी हरकत ने न सिर्फ मुस्लिम समाज को एकजुट कर दिया है, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों को भी साथ मुस्लिम समाज को ही मिल रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जाते जाते आपको फिर से पवित्र कुरान के पक्ष में और वसीम रिजवी के खिलाफ लगाए जा रहे नारों के साथ छोड़ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो किताब है कुरान है, कुरान है। नारे जो किताब है कुरान है, कुरान है। अज़मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। अज़मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। इस्मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। इफ़्फ़ते कुरान पर जान भी कुर्बान है। हिकमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। आयते कुरान पर जान भी कुर्बान है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकों की मौत है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकों की मौत है। नारे जो किताब है कुरान है, कुरान है। अज़मते कुरान पर जान भी कुर्बान 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 है। हैहात मिन ज़िल्ला, हैहात मिन ज़िल्ला, हैहात मिन ज़िल्ला, हैहात मिन ज़िल्ला। दुनिया क्यों मगरूर है, ज़िल्लत हमसे दूर है। दुनिया क्यों मगरूर है, ज़िल्लत हमसे दूर है। दुनिया क्यों मगरूर है, ज़िल्लत हमसे दूर है। फांसी दो, 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 फांसी दो।